गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोग गिल्लू पार्ट का रिवीजन कर चुके हैं। उस पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज मैं एक बार आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तरों का भी रिवीजन करा देती हूँ। हालांकि ये आपको मंजू मिश्रा मैम पढ़ा चुकी हैं, इसके प्रश्नोत्तर भी लिखा चुकी होंगी। यहाँ पर देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि आपकी टीचर ने आपको क्या आंसर्स लिखवाए हैं और हो सकता है कि मैं जो बोलूँगी, देखिए शब्दों में तो हेरफेर होगा ही, कोई भी दो बच्चे भी एक जैसा आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि मैम ने क्या आंसर बताएं, लेकिन आंसर तो सभी सही ही होते हैं, है ना। और वैसे भी आपको ना तो मैडम के बताए हुए आंसर एज इट इज़ लिखने हैं, उनके लिखवाए हुए आंसर, और मैं जो बताऊँगी और उन्होंने जो लिखवाया है वो सब मिला के आप अपनी भाषा में ही एक आंसर बनाकर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखिका को गिल्लू कैसे मिला। तो लेखिका को गिल्लू कैसे मिला था कि लेखिका ने देखा था, लेखिका की नज़र बाहर पड़ी तो उन्होंने देखा कि गमले के आसपास कौवे मंडरा रहे हैं और कहीं पर वो चोंच मार रहे हैं। उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो उन्हें दिखा कि गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ है और कौवे उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से जो है गिल्लू लेखिका को मिला और लेखिका उसको बचाकर अपने घर ले आई। जब लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती तो गिल्लू क्या करता था। तो जब लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती थी तो गिल्लू दौड़कर उनके कमरे में आता और उनकी थाली के अंदर बैठकर खाना खाने की कोशिश करता था। फिर बाद में लेखिका के द्वारा बहुत मुश्किल से उसको सिखाए जाने पर वो लेखिका के थाली के पास बैठता था और उनकी थाली में से एक एक चावल का दाना उठाकर खाता रहता था। गर्मी से बचने का गिल्लू ने क्या उपाय खोजा। तो गिल्लू को लेखिका की समीपता भी पसंद थी, वो लेखिका के समय पास रहना चाहता था। तो ऐसे में वो क्या करता था, गर्मी के दिनों में वो जहाँ लेखिका बैठकर लिख रही होती थी वहाँ पर उनके पास पड़ी हुई सुराही के ऊपर लेट जाता था। इससे उसको उसकी ठंडक भी महसूस होती थी और लेखिका का साथ भी मिल जाता था। गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई। तो गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी गई। ठीक है, क्यों दी गई थी वहाँ, वहीं समाधि क्यों दी गई, कोई और क्यों नहीं दी गई। क्योंकि गिल्लू उनको वहीं से मिला था और गिल्लू को वो लता बहुत ज़्यादा पसंद थी, दिन भर उसी के ऊपर भाग दौड़ मचाया करता था। हालांकि यहाँ पर प्रश्न तो सिर्फ इतना ही पूछा है, कहाँ समाधि दी गई, ये तो मैं आपको वैसे ही चर्चा में बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया, क्यों। तो सोन जूही पर लगी हुई पीली कलियों को देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण आ जाता था। क्यों आता था, क्योंकि गिल्लू को उसी बेल के नीचे ही, लता के नीचे ही समाधि दी गई थी और इसलिए उन्हें लगता था कि वो अब मिट्टी होकर उसमें मिल गया होगा और पीली कलियों के रूप में खिलकर वो बाहर आ रहा होगा, लेखिका को चौंकाने के लिए बाहर आ रहा होगा। लेखिका कौवे को विचित्र जीव क्यों मानती है। तो लेखिका ने क्या बताया है कि जो कौवा होता है वो एक साथ समादरित भी होता है, अनादरित भी होता है, उसे अपमान भी किया जाता है, उसका सम्मान भी किया जाता है। ऐसा कोई भी जानवर नहीं होगा ना, क्योंकि या तो हम किसी का अपमान करते हैं या हम किसी का सम्मान करते हैं। जैसे गाय होती है तो हमारे यहाँ पास आती है तो हम उसको कभी भी मारते नहीं हैं, हम उसको रोटी दे देते हैं, उसको प्रेम से सहला देंगे। लेकिन अगर वही हमारे घर के सामने गंदा सा पिग आ जाए तो हम उसको भगा देते हैं। लेकिन कौवा क्या होता है कि कभी हम उसको आदर के साथ अपने पास बुलाते हैं और कभी हम उसको अपने घर के पास से भगा भी देते हैं। तो ऐसा अकेला जीव यही होता है जो सम्मानित भी होता है और अनादरित भी होता है, इसलिए लेखिका उसको विचित्र जीव मानती है। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था, पर्दे की ओर से आता था और उनके पैर से लेकर सर्र से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता था, कभी पर्दे से उतर के नीचे उनके पैर के पास चला जाता था और इसी तरह से वो तब तक भाग दौड़ करता रहता था जब तक कि लेखिका उसको पकड़ने के लिए उठ ना जाए। जाली का एक कोना खोल देने पर गिल्लू रोजाना क्या करता था। तो जाली का एक कोना खोल देने पर गिल्लू उस कोने से बाहर निकल जाता था और जाकर वहाँ लताओं पर चढ़ के और अपने साथियों के साथ खेलता रहता था और उनके झुंड का नेता बना फिरता था। गिल्लू अन्य जानवरों से किस प्रकार भिन्न था। तो गिल्लू बाकी लेखिका के घर में देखिए बहुत सारे जानवर पले हुए थे, लेकिन गिल्लू की हर समय कोशिश ही रहती थी कि वह लेखिका के आसपास बना रहे, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता था। कभी उनके ऊपर चढ़कर बैठ जाता था, कभी उनकी थाली में से खाना खाने लगता था। लेखिका के बीमार हो जाने पर वो उनके सिरहाने पर बैठा रहता था। इस तरह से वो जो था सब जानवरों से बिल्कुल अलग था। गिल्लू के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ।
तो गिल्लू की जीवन अवधि समाप्त हो चुकी थी। गिलहरियों की जीवन अवधि 2 ही साल की होती है, तो उसकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी थी। और ऐसे में वो एक रात उसने ना तो खाना खाया और ना ही बाहर गया, और लेखिका की उंगली पकड़कर उनके हाथ से चिपक कर बैठा, रात भर लेटा रहा, और वो समाप्त हो गया, उसकी जीवन का अंत हो गया। वाक्य में प्रयुक्त गलत शब्द को काटकर उसके स्थान पर सही शब्द लिखिए। अब तक वह सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, ये सही है। कौवा प्रियजनों के आने का संदेश मधुर स्वर में देता है, गलत कर्कश स्वर में देता है। लघु प्राण का रुई से रक्त पोंछकर घावों पर डिटॉल का मरहम लगाया, गलत है, पेंसिलिन का मरहम लगाया। 3-4 साल में उसके स्निग्ध रोए और चमकीली नाक नहीं, चमकीली आंख सबको विस्मित कर देती थी। बाहर की चींटियां खिड़की की जाली के पास आकर चींची करती थी। चींटियां नहीं करती थी, कौन करती थी? गिलहरियां करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा होता तो क्या होता, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद पेज नंबर 31 पर आ जाइए। भाषा कौशल, निम्नलिखित उपसर्गों से 2 नए शब्द बनाइए। अधर्म, जैसे धर्म के आगे उपसर्ग किसको कहते हैं? जो कि शब्दांश के आगे लग करके उसके शब्द का अर्थ चेंज कर देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो जैसे अन से बनाना है तो अनजाना, अनकही, है ना, इस तरह के शब्द बना सकते हैं। अव से अवनति, अवरोध। अप से अपराध, अपशब्द, अपमान, कुछ भी हो सकता है। दूर से दुर्दशा, दुर्गम। ठीक है, उसके बाद सह से सहयोग, सहपाठी, ये हो गए। फिर लिखिए, नीचे है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द सम्मान का अपमान, समझदार का नासमझ, मुक्ति का बंधन, जीवन का मरण, स्वस्थ का अस्वस्थ। एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर जैसे लिखा है कि स्वस्थ का अस्वस्थ, आप लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचिए कि हर शब्द में हम अ लगाकर उसका विलोम बना देते हैं, ऐसा गलत है। हर शब्द के आगे अ लगाना पॉसिबल नहीं होता है, अलग अलग उसके नियम होते हैं। स्वस्थ का अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि समझदार का असमझदार हो जाएगा या मुक्ति का अमुक्ति हो जाएगा तो वो गलत है। हर शब्द का अपना विलोम होता है। ठीक है, तो स्वस्थ का अस्वस्थ, अपनापन का परायापन, इच्छा का अनिच्छा। देखिए इसमें अ नहीं जुड़ा है, अन जुड़ा है। ठीक है, अनिच्छा, अनिच्छा। बसंत का पतझड़, बसंत में फूल खिलते हैं और पतझड़ में पत्तियां सारी झड़ जाती हैं और फूल भी नहीं होते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। सरलता से प्राप्त होने वाला, उसको हम कहते हैं सुलभ। किसी जाति का बोध कराने वाला शब्द, जातिवाचक। किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाला, व्यक्तिवाचक। रोगियों के इलाज का स्थान, अस्पताल। विमान में यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने वाली परिचारिका, या हम विमान परिचारिका भी कह सकते हैं इसको। फिर रेखांकित वाक्यों में रेखांकित कारकों के भेद लिखिए। यहाँ पर है कारक भेद। अब ये भी आप लोगों को मैम ने शायद समझा ही दिए होंगे, कारक भेद भी। कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, है ना, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर सोन जूही की जड़ में देखिए आप, सोन जूही की जड़ और सोन जूही का संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। फिर उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। जहाँ पर हमको लोकेशन बताई जाती है, स्थान बताया जाता है, यानी कि में और पर आता है, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहा। आँखों से, जहाँ पर हमको किसी चीज़ का माध्यम बताया जाता है, कार्य करने का माध्यम बताया जाता है, उसको हम करण कारक कहते हैं। तो ये हो गया आँखों से। देखने का उसका माध्यम क्या है? आँख। तो यहाँ पर ये जो से आ रहा है वो करण कारक है। अब से 2 जगह पर आता है, एक करण कारक में भी आ जाता है और एक अपादान में भी आ जाता है। लेकिन करण कारक में जो से आता है वो हमारा माध्यम बताता है, साधन का माध्यम बताता है और साधन बताता है। और दूसरा जो अपादान में जो से आता है वो किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे पेड़ों से पत्तियाँ गिर गई, मेज से किताब गिर गई। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा छत से कूद पड़ा। तो यह जहाँ पर अलग होने की भावना आती है, यहाँ किसी से तुलना करने की बात आती है, किसी से डरने की बात आती है, जैसे मुझे सांप से डर लगता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जहाँ पर तुलना करने की बात आती है, मीता से सीता ज़्यादा सुंदर है, तो जहाँ पर तुलना करने की बात आती है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर ये करण कारक है। और मेरे बिस्तर से हट गया,
अब बिस्तर से हट गया मतलब बिस्तर से वो अलग हो गया, तो यहाँ पर अपादान कारक हो गया। कौवे चोंच से आघात करने लगे। ठीक है, तो अब क्या है, चोंच से आघात करने लगे, तो उनका आघात करने का माध्यम क्या है, चोंच है, तो इसलिए ये क्या हो गया है, करण कारक है। गिल्लू के लिए झूला आ गया। के लिए, जहाँ पर किसी को देने की बात होती है, किसी के लिए कुछ करने की बात होती है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। सम का मतलब इंग्लिश में होता है कोई, और प्रदान का मतलब होता है हिंदी में देना। तो आप इसको एक ऐसा अपनी समझ के लिए एक शब्द बना सकते हैं, किसी को देना, सम किसी को और प्रदान करना देना। तो जहाँ पर किसी को देने की बात आती है या किसी के लिए कुछ करने की बात आती है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर गिल्लू के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। तो सारे हमारे एक्सरसाइजेज भी हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने ग्रामर की चर्चा कर लेंगे। अब आप इस पाठ को अच्छी तरह से लर्न करिए और अपने अनुसार अपनी भाषा में शब्दों वाक्यों को आंसर्स को तैयार कर लीजिए।